आप देख रहे हैं अहले हदीस मीडिया सर्विस, जिसमें उलमाए अहले हदीस की तकरीरें आबा आसानी सुन सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की इत्तला आप तक आसानी पहुँच सके। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा। क़ील मन याबा या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे कबल खिताब फरमा रहे थे मेरी जमात के मुनाजिर मोहतरम जनाब हाफिज़ उमर सिद्दीक़ साहब, और मेरे बाद खिताब फरमाएंगे मेरी जमात के अज़ीम मुबल्लिग़ मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना अमानतुर रहमान उस्मानी साहब। मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह इन उलमा की दीन हनीफ़ के लिए मेहनतें, कोशिशें और काविशें खालिसतन अपनी रज़ा के लिए अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में सरवर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात के अंदर तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस शान से आए, किस मुकाम से आए, किस अज़मत से आए, इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब हमीद के अंदर किया है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। क्या आपको हमने शाहिद भी बनाया है, मुबश्शिर भी बनाया है और नज़ीर भी बनाया है, और आप कायनात वालों के लिए चमकते हुए रोशन सूरज की तरह हैं, चिराग की तरह हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत वो भी तमाम सूरतों से आला, आपकी सीरत भी आला। मैं सूरत का तज़किरा करूं तो आपकी सूरत के बारे में हस्सान इब्न साबित ने कहा था, वाहसनु मिन कलम तरकत्तु आइनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक्ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक्ता कमा तशाउ। ए अल्लाह के हबीब, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी आला सूरत अता की है कि आप जैसा किसी आंख ने देखा ही नहीं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप जैसा बनाया ही नहीं। और ऐसा लगता था कि आप रोज़े अज़ल अल्लाह की बारगाह में खड़े रब से ये कह रहे थे, अल्लाह मुझे ऐसा बना दे। आका आप कहते चले गए, अर्श वाला खुदा बनाता चला गया। और आपकी ज़ेबाइयत और रानाइयत के बारे में जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि एक रात की तारीकी छा चुकी, आसमान पे 14वीं का चांद चमक रहा। कहते हैं मेरे कदम बेसाख्ता मस्जिद नबवी की तरफ बढ़े। दिल में ख्याल ये था कि रब्बा इस चांद से भी हुसी तूने किसी को बनाया है। कहते मैं मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ता ही चला गया। क्या देखता हूं, अल्लाह के हबीब मस्जिद नबवी में सुरख चादर ओढ़े लेटे हुए
मैंने आका के चेहरा पुरनूर को देखा, मेरी निगाह पलटी, आसमां के चांद की तरफ गई। मैंने फिर मदीना के माहे तमाम को देखा और पुकार उठे, या साहिब अल जिमाल व या सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकद नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक्कुहु बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ने आपको इतना हुसीन बनाया, इतनी आला सूरत अता की है, ए आका ऐसा लगता है, तशबीह देते हुए ये बात कही, आका ऐसा लगता है कि आसमां के चांद को भी हुस्न मिला है तो आपके चेहरा पुर नूर से मिला है। और पैगंबर कायनात के बारे में गालिब ने कहा था, गालिब सनाए ख्वाजा बैयज़दा गुज़ाश्तेम, ए गालिब तू अपने आका की तारीफ में कसीदे मत कहो, तेरे पास वो जुबान कहां से आए जो आका की मनकबत में शेर कह सके। सिर्फ इतना ही कह दे कि तेरे आका के सारे औसाफ को अगर कोई जानता है तो तन्हा अर्श वाला खुदा ही जानता है। और जिनके बारे में मुतनब्बी ने इस तरह कहा था, मादती दुहूरो वमा अतईना बेमिस्लिही वलकद अता फअजज़ना अन नुज़राइही, जमाने बीत गए मगर उस जैसा नहीं आया। और जब वो आ गया तो माओ ने कहा अब ऐसा जना जा सकता ही नहीं है। और इकबाल ने कहा था, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। इकबाल ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, का हुस्न यूसुफ, यूसुफ का हुस्न लेके आए। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता हूं कि पैगंबर कायनात आपकी सूरत इतनी आला कि कायनात का कोई हुस्न पैगंबर के हुस्न का मुकाबला कर सकता नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को देख के मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट लिया था। और पैगंबर कायनात के हुस्न का आलम क्या है। और जिसने एक मर्तबा पैगंबर कायनात के चेहरा पर नूर को देख लिया फिर कटना गवारा कर लिया है, पलट के देखना गवारा नहीं किया है। और पैगंबर कायनात के बारे में इकबाल ने कहा था, हुस्न यूसुफ दमे ईसा, ईसा का दम लेके आए आप, मुर्दों को जिंदा करने वाले। मुर्दे को कहते कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, वो खड़ा हो जाता। और लोगों उस चीज को जिंदा करना, गोयाई अता करना कोई बड़ी बात नहीं है अल्लाह के हुक्म से, कि जिसमें कभी जिंदगी की रमक मौजूद थी। मेरे पैगंबर की अजमत का आलम क्या है। अल्लाह के हबीब के लिए एक औरत ने मिंबर तैयार करवाया, आप खजूर के तने के साथ टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। पैगंबर कायनात ने खजूर के इस तने को छोड़ दिया, आप मिंबर पे आ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई में यह खजूर का तना इस तरह रोता है, सहाबा कहते हैं जिस तरह मां की गोद के अंदर बच्चा बिलक बिलक के रोता है। पैगंबर कायनात ने मिंबर को छोड़ा, आप नीचे उतरे, आपने उसको अपनी बाहों में लिया। सहाबा कहते हैं पैगंबर ने जब खजूर के तने को बाहों में लिया तो ये रोना बंद कर दिया इसने। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। काम मूसा का हाथ लेके आए, और मूसा का हाथ क्या था अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपनी बगल में देते, बगल में हाथ दे के निकालते तो हाथ चमकने लगता। और पैगंबर कायनात की अजमत का आलम क्या है, अल्लाह के पैगंबर के हाथ की अजमत का आलम क्या है। और पैगंबर कायनात आप एक सफर पे हैं, आपने कहा मेरे सहाबा पानी लेके आओ, अल्लाह के पैगंबर पानी खत्म हो गया है। आपने फरमाया किसी की मश्क में चंद कतरे हैं तो वही निचोड़ के ले आए, पानी के कतरे निचोड़ के लाए गए। नबी कायनात ने पानी के उन कतरात में अपने हाथ को रखा, रब ने 5 उंगलियों से 5 चश्मे जारी फरमा दिए। ये अजमत, ये रिफत अल्लाह ने कायनात के अंदर किसी नबी को अता नहीं की, जो मर्तबा और मुकाम अल्लाह ने सरवर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया है। और जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे आला होता है, जो सबसे अफजल होता है,
जब उसकी बात आ जाए और बड़े की बात के होते हुए छोटों की बात की कोई अहमियत रहती नहीं है। यही मसला के अहले हदीस है। और लोगों सुन लो, इस महीने में वो बड़ा आया है कि जिसकी बात के होते हुए न मौलवी का फतवा चल सकता है, न किसी मुफ्ती की राय चल सकती है, न किसी इमाम का कौल चल सकता है, न किसी बड़े की बड़ाई चल सकती है। रब्बे की बरिया की कसम है, उस पैगंबर की बात के होते हुए सारी कायनात की बात को ठुकराया जा सकता है, मोहम्मद करीम की बात को ठुकराया नहीं जा सकता है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आज हज्जे तमत्तो के लिए ihराम बांधते हैं। लोगों ने कहा, अब्दुल्ला तेरा बाप हज्जे तमत्तो से मना करता है। हज्जे तमत्तो कहते हैं एक बंदा उम्रे के लिए उम्रा करता है, उम्रे के लिए ihराम बांधता है, बाद में ihराम खोल देता है, बीच में फायदा उठाता है, बाद में हज के लिए दोबारा ihराम बांधता है। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इसलिए मना किया कि लोग आते उम्रा करके ihराम खोलते और मंडियां लगती, कारोबार शुरू कर देते। काज के बाद कोई हज्जे तमत्तो नहीं करेगा, मना कर दिया। और फारूक आजम कौन है? और ये वो सहाबी हैं कि जो बोलते जमीन पे है, अल्लाह आसमान से कुरान बना के नाज़िल कर देता है। ये वो सहाबी हैं। शराब की आयात, हुर्मत की आयात उमर रज़ी अल्लाह ताला की राय पे नाज़िल हुई, और पर्दे की आयात उमर रज़ी अल्लाह ताला की राय पे नाज़िल हुई। बदर के कैदियों का मामला उमर की राय के मुताबिक नाजिल हुआ, और पैगंबर कायनात के सहाबी ने हज्जे तमत्तो से मना कर दिया। बेटे ने ihराम बांधा है, और बेटा ihराम बांधा, लोगों ने कहा अब्दुल्ला तेरा बाप हज्जे तमत्तो से मना करता है, तुम ihराम बांध रहे हो। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा मुझे बताओ, अम अमरो अबी शुद्धाओ अम अमरो रसूलिल्लाह, और बताओ दीन मेरे बाप पे नाज़िल हुआ है या दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुआ है। पैगंबर की बात के होते हुए फारूक जैसे जलीलुल कदर सहाबी की बात को भी मानना जा सकता नहीं है। और यही मसला की अहले हदीस है। पैगंबर से मोहब्बत का दावा वही कर सकता है जो पैगंबर की बात को आखिरी मानता है। हम नबी की जात को भी आखिरी मानते हैं, आपकी बात को भी आखिरी मानते हैं। और जो पैगंबर की बात के होते हुए अपनी राय लेके आए, अपना क्यास लेके आए, अपने अइम्मा की आरा लेके आए, अल्लाह की कसम है उनकी बात को मानने के लिए तैयार। एक हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। सहीह बुखारी ये किताबुल अदाही, इमाम बुखारी रिवायत लेके आए, पैगंबर कायनात अपने घर से निकले, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे, एक घर से खून निकल रहा, आका रुक गए, सहाबा रुक गए। आपने सवाल किया ये किसका घर है? बताया कि अल्लाह के रसूल बुर्दा बिन नियार का घर है। आपने फरमाया बुलाओ उसको। बुलाया, ए बुर्दा ये खून कैसा है? अल्लाह के रसूल मैंने कुर्बानी कर ली है। आपने कहा भी हमने नमाज तो पढ़ी नहीं, तूने कुर्बानी कर ली। अल्लाह के रसूल मेरी नीयत यह थी कि कुर्बानी का गोश्त मसाकीन में तकसीम किया जाए और ये हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो जाए। मैं पहले इनके अंदर तकसीम कर दूं, नमाज बाद में पढ़ ली जाएगी। पैगंबर कायनात की नबूवत वाली जुबान हरकत में आई। आपने फरमाया बुर्दा तूने ये काम हमारे तरीके के मुताबिक नहीं किया। हमारा तरीका क्या है? पहले हम नमाज पढ़ते हैं फिर कुर्बानी करते हैं। आपने फरमाया बुर्दा इन्ना शातुल्लाहमिन, अगरचे तेरी नीयत बड़ी आला, बड़ी अरफा, बड़ी अजमत वाली, लेकिन काम जितना भी आला और अरफा क्यों ना हो, अगर पैगंबर की हदीस के मुताबिक नहीं है, पैगंबर के तरीके के मुताबिक नहीं है, मेरे पैगंबर ने फरमाया बुर्दा तेरी कुर्बानी रब की बारगाह में कबूल नहीं हुई है। और आओ अकीदत की आड़ में जितने मर्जी नारे मार लो, जो मर्जी लेके आ जाओ, अकीदत की आड़ में झंडियां लगा लो, झंडे लहरा लो, कॉन्फ्रेंसें कर लो, जुलूस निकाल लो, गलियां सजा लो, बाजार सजा लो, जो मर्जी कर लो, अगर उस चीज पे पैगंबर की मोहर नहीं है तो सुन लो, कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर दीन में हर नया काम बिदत है और हर बिदत गुमराही है और गुमराही का इंजाम जहन्नम है। व मैं यबतागे
गैर अल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, और लोगों जो वो काम लेके आएगा जो पैगंबर के तरीके के मुताबिक नहीं है वो रद्द होगा, मरदूद होगा। अगर पैगंबर से मोहब्बत है, अकीदत है, जहाँ पे आपके हुस्न की बात करते हैं वहाँ पे आपकी हदीस की बात भी करें कि जहाँ आपकी ज़ात आखिरी है वहाँ पर आपकी बात भी आखिरी है। अकूलु कौली।